भारत मेरा प्यारा देश, सबसे न्यारा मेरा देश। भारत मेरा प्यारा देश, सबसे न्यारा मेरा देश। नमस्कार प्यारे नन्हे दोस्तों, आज अगस्त महीने का आखिरी दिन है। अगस्त महीना मेरा सबसे प्रिय महीना है, क्योंकि इस दिन कितने सारे त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और हम सब का प्रिय त्योहार 15 अगस्त। 15 अगस्त जिस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। आपको पता है, अगस्त महीना हम सभी के बीच 15 अगस्त खूब उत्साह से मनाते हैं। एक दिन की बात है, ठीक उसी तरह सारा देश स्वतंत्रता दिवस बड़ी ही धूमधाम से मना रहा था। सभी जगह ध्वजावंदन हो रहा था, देशभक्ति पर गीत गूंज रहे थे। इस धूमधाम पर कुछ बच्चे अपने पुराने कपड़े पहनकर हाथों में तिरंगा लिए उन तिरंगे को बेच रहे थे। तिरंगे ले लो, सभी लोग उनसे तिरंगे ले रहे थे। विद्यालय के बच्चे भी आज स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने भी तिरंगे खरीदे। विद्यालय के बच्चों हाथों में तिरंगे लिए 3 रंग के गुब्बारे लिए घूम रहे थे और खिलखिला रहे थे। तभी तिरंगे बेचने वाले बच्चे एकटक उनको देख रहे थे। उन बच्चों की आंखों में एक अलग ही चाह थी और मन में विद्यालय जाने और इन बच्चों की तरह जीने की आशा थी। उस दिन सभी तिरंगे बेचने वाले बच्चों तिरंगे बिक गए और वह बच्चे बड़े खुश हो गए। आज का दिन बड़ा ही अच्छा था। सारे झंडे बिक गए और खाने को भी अच्छा मिला। हाँ भैया, हम कल भी झंडे बेचने जाएंगे और कल भी अच्छा खाना खाने को मिलेगा, ऐसा नन्हे बालक ने अपने बड़े भाई को कहा। दूसरे दिन सुबह सभी बच्चे तिरंगे लिए उसे बेचने के लिए निकले, पर सभी लोगों को तिरंगे खरीदने का कहने लगे। भैया ले लो ना, 10 रुपए का है। अच्छा 5 रुपए में ले लीजिए। लेकिन ये क्या? सभी लोग उन बच्चों को आश्चर्य से देखने लगे। कुछ लोगों ने उन बच्चों को मजाक उड़ाने लगे। अरे ये आज क्यों झंडे बेच रहे हो? चलो जाओ यहाँ से, आज कौन झंडे खरीदेगा? वो मासूम बच्चे फिर भी तिरंगे खरीदने वाले लोगों को कोशिश करने लगे। उन बच्चों को समझ नहीं आ रहा था, जो झंडे कल सभी लोग मांग कर खरीद रहे थे, वही झंडे आज कोई काम पैसे देकर भी नहीं ले रहा। पर उन विद्यालय ना जाने वाले बच्चे, नादान बच्चों को क्या पता था, क्या 15 अगस्त और क्या 16 अगस्त। उनके लिए तो सभी दिन एक जैसे थे। वह तो झंडे बेचकर थोड़े पैसे कमाकर अपने दिन का गुजारा कर रहे थे। यह सारी बातें विद्यालय में जाने वाले बच्चे देख रहे थे। फिर वह बच्चे आपस में बात करने लगे, अपने विद्यालय चले गए। कोई अपने बच्चों गुरुजी के पास गए, कोई अपने दोस्तों के आसपास गए, दान पेटी में पैसे जमा करने लगे। थोड़ी देर बाद सारे बच्चे इन झंडे बेचने वाले बच्चों के पास गए और उन्होंने जो भी पैसे जमा किए थे वे उन बच्चों को दे दिए और उनके सारे झंडे खरीद लिए, जिससे उन गरीब बच्चों के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। वे सभी बच्चे अपने हाथों में तिरंगा लिए भारत माता की जय बोलते हुए अपने विद्यालय की ओर चले गए। इन बच्चों को देखकर ऐसा लगता है कि आज सही मायने में हमारा देश आजाद है और यही सोच हमारे भारत देश को आगे लेकर जाएगी। धन्य है वो माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए हैं, है ना? हमें गर्व है इस सदी के इन बच्चों पर, जो हमारे भारत देश की आज़ादी का जश्न सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर रोज मनाते हैं, क्योंकि हमारा देश है ही इतना महान। सचमुच बच्चों, ऐसे महान देश के बारे में हमें और जानकारी लेना चाहिए।
तो प्यारे बच्चों, आज आपकी छाया दीदी आपको इसी विषय में चर्चा कराने वाली है। और आप ऐसे आज मैं जिस देश के बारे में बताने जा रही हूँ वो अपने आप में ही विशेष और अनोखा है। और ऐसे देश का नाम है भारत। भारत, हाँ बच्चों, हम जिस देश में रहते हैं उसका नाम है भारत। ये वही भारत है जिसने चंदा मामा पर पानी की खोज की थी और मंगल ग्रह पर यान भेज दिया था अपने पहले ही प्रयास में। और पता है बच्चों, भारत में कई सभ्यता और संस्कृति के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। तो इस तरह भारत में हमें अनेकता में एकता दिखाई देती है। तो पता है बच्चों, आज मैं ऐसे ही महान भारत देश की सैर पर आपको ले जाऊंगी। तो चलो, आप तैयार हैं ना? तो सबसे पहले मैं आपको महाराष्ट्र की सैर कराती हूँ। करना चाहेंगे ना आप महाराष्ट्र राज्य की सैर? तो आइए देखते हैं हमारे महाराष्ट्र राज्य को। राम राम मंडळी, कसे आहात तुम्ही? बरे आहात ना? अरे, ये मैं कौन सी भाषा बोलने लगी? ये तो मराठी है। ठीक समझा आपने। आज मैं आपको महाराष्ट्र की सैर पे लेके जाती हूँ। तो चलो मेरे साथ। पता है बच्चों आपको, महाराष्ट्र राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। इसलिए हम 1 मई को महाराष्ट्र दिन मनाते हैं। और मैं आपको अब महाराष्ट्र का जो पारंपरिक पोशाक है उसके बारे में बताऊंगी। महाराष्ट्र का पारंपरिक पोशाक है पुरुषों के लिए धोती कुर्ता और औरतों के लिए नौवारी साड़ी, उसे हम लुगड़ा भी कहते हैं। और प्यारे बच्चों, आपको पता है कि महाराष्ट्र का नृत्य कौन सा है? महाराष्ट्र में कौन कौन से नृत्य करते हैं? महाराष्ट्र में कोड़ी नृत्य, धनगरी नृत्य, लावनी। और आपको पता है लावनी का अर्थ क्या होता है? लावनी मीन्स सुंदर, लावण्य, है ना? कितने अच्छे अच्छे प्रकार महाराष्ट्र में नृत्य प्रकार होते हैं। अब मैं आपको फलों के बारे में बताऊंगी। महाराष्ट्र का रत्नागिरी का हापुस आम पसंद है, प्रसिद्ध है। और नासिक की केली और नागपुर की संतरी। अब मैं आपको महाराष्ट्र की नदियों के बारे में बताऊंगी। महाराष्ट्र में भीमा, पूर्णा, गोदावरी इत्यादि प्रकार की नदियां बहती है। अब मैं आपको महाराष्ट्र के महानगरों के बारे में बताऊंगी। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, औरंगाबाद इत्यादि प्रकार के महानगर है। मुंबई को हम स्वप्न नगरी भी कहते हैं और उसे हम माया नगरी भी कहते हैं। और जो पुणे है ये तो पेशवाओं का शहर है। और जो औरंगाबाद है उसमें आपको विविध प्रकार की रेलियां देखने को मिलेंगी। अब मैं आपको महाराष्ट्र के खाद्य पदार्थों के बारे में बताऊंगी। महाराष्ट्र में वड़ा पाव, मिसळ पाव, पूरन पोळी, साबुदाना वड़ा, आ गया ना मुंह में पानी। हाँ, तो इत्यादि प्रकार के महाराष्ट्र में खाद्य पदार्थ प्रसिद्ध है। तो बच्चों, कैसे लगी आपको महाराष्ट्र की सैर? अच्छी ना? तो चलो मेरे साथ एक लोकगीत गुनगुनाओ। जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा। जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा। धन्यवाद बच्चों। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको महाराष्ट्र राज्य की सैर? चलो, अब मैं एक और राज्य के सैर पर ले चलती हूँ। उसका नाम है गुजरात। तो देखना चाहोगे ना हमारे गुजरात को? तो चलो आओ देखते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, केम छो? मजाમાં ને? मैं गुजरात से, मेरी बोली गुजराती। तो आओ मैं अपने गुजरात के बारे में कुछ विशेष बातें बताती हूँ। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। आपको हमारे जो भारत के राष्ट्रपिता है गांधी जी, उनका जन्म भी गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। गुजरात के लोग खाने में
हांडवा, ढोकला, खांडवी इत्यादि पसंद करते हैं। वैसे ही मिठाई में मोहन थाल, दूध पाक और सूरत की घारी की तो बात ही अनोखी है। गुजरात के लोग वैसे तो सभी त्योहार बड़े ही चाव से मनाते हैं, लेकिन विशेष 2 त्योहार तो उनके मन पसंद है। तो देखो ये क्या है मेरे हाथ में? पतंग। हम पतंगों का त्योहार मनाते हैं, उसे हम उत्तरायण व मकर संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। उत्तरायण के दिन हम सुबह जल्दी उठ के छत पे चले जाते हैं, सभी सुबह से शाम तक पतंग उड़ाते हैं और एक दूसरे की पतंग से पेच लड़ाते हैं। जब किसी की पतंग कट जाती है तो पता है हम क्या चिल्लाते हैं? काय पोछे। इसलिए मुझे तो ये पतंगों का त्योहार बहुत पसंद है। वैसे ही मैं आपको हमारे दूसरे त्योहार के बारे में बताती हूँ, वो है नवरात्रि। नवरात्रि नवरात्रि का त्योहार है। इन 9 दिनों में हम अम्बे माता की पूजा व आराधना करते हैं और इन नवरात्रि को हम गरबा व डांडिया खेलते हैं। तो हालो मारी जोड़े रमवा। काची केरी ने अंगूर काढ़ा, काची केरी ने अंगूर काढ़ा, अमे गुजराती लहरी लाला, अमे गुजराती लहरी लाला। काची केरी ने अंगूर काढ़ा, काची केरी ने अंगूर काढ़ा, अमे गुजराती लहरी लाला, अमे गुजराती लहरी लाला। तो बच्चा मजा आया ना हमारे गुजरात की सैर में और गरबा देखने में? धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको पतंग उड़ाकर और गरबा खेलकर? तो चलो अब एक और राज्य पर ले चलती हूँ आपको, उसका नाम है राजस्थान। तो चलना चाहोगे ना राजस्थान की सैर पर? तो आइए देखते हैं हमारे राजस्थान को। खम्मा गणी मारे प्यारे बच्चों, आज मैं आप सब लोगों को हमारे राजस्थान की अनोखी बातें बताने आई हूँ। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको राजस्थान की सैर कराती हूँ। राजस्थान मतलब राजा का स्थान, जैसे नाम से ही पता चलता है ना, राजा मतलब यहाँ पे बहुत सारे राजाओं अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं। बहुत साल से यहाँ पे राजाओं का राज चलता आया है। तो जैसे कि पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, राजा मानसी, ये सब राजा अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं। और राजस्थान अपने पारंपरिक कपड़ों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के जो त्योहार होते हैं बच्चों, वो बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं, जैसे कि तीज, घनघोर, होली, यह सब देखने का भी एक अलग आनंद होता है। और हमारा राजस्थान का जो लोक नृत्य है वह पूरे संसार भर में प्रसिद्ध है। लोक नृत्य जो घूमर है, कालबेलिया है, ये सब भी बच्चों देखने का एक अलग ही मजा आता है। और जो नृत्य है वो मैं आपको हमारा जो कठपुतली का खेल रहता है वो दिखाने का प्रयास करती हूँ। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको हमारे कठपुतली का खेल दिखाती हूँ। ये बच्चों मैंने अपने खुद से बनाया है, मतलब यहाँ पे जो मोजा लिया है उसमें कपड़े डाले हैं और फिर उससे हमने क्या बनाया है, ये गुड्डा, ये गुड्डा और ये गुड़िया। तो गुड्डा गुड़िया, गुड्डा गुड़िया, है ना। तो चलिए इसको हम अभी नृत्य करवाते हैं। मारी घूमर छे नखराड़ी हो राज, घूमर रमवा ले जासा, घूमर रमवा ले जासा। हमारी घूमर छे नखराड़ी हो राज, घूमर रमवा ले जासा, घूमर रमवा ले जासा। तो मजा आया ना ये कठपुतली का खेल देखने के लिए? कैसे ये गुड्डा और गुड़िया ने अच्छे से वो नृत्य किया। जैसे हम राजस्थान में यह देखने जाते हैं, बाहर से बहुत सारे पर्यटन के लिए लोग आते हैं और इसका मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं।
राजस्थान में आपको पता है बच्चों, पर्यटन के भी बहुत सारे स्थल है। यहाँ की जो सजी हुई हवेलियाँ है, मंदिर है, वह सब भी बहुत प्रसिद्ध है। और इसके अलावा भी बहुत सारे स्थल है जो जाने जाते हैं। और आपको पता है राजस्थान अपने लोक नृत्य के साथ साथ और कौन सी चीज़ के लिए जाना जाता है? हाँ, अपने स्वाद के लिए। राजस्थान का जो स्वाद रहता है वह हर लोग उसके लिए आकर्षित होते हैं। जैसे कि हमारी दाल बाटी है, घेवर है, मावा की कचौरी है, बाजरी की रोटी, ये सब भी बहुत जाने जाते हैं। और जब भी हम राजस्थान के बारे में सोचते हैं बच्चों, तो हमारे जहन में क्या आता है? सुंदर सजी हुई हवेलियाँ, मंदिर, सारे इमारतें जो वर्षों से कई कारीगरी करके बनाई गई है। तो यह सब भी पर्यटन का एक बहुत अच्छा स्थल है जो लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। और हमारे राजस्थान की जो राजधानी है वो राजधानी है जयपुर। तो जयपुर को आपको पता है बच्चों और किस नाम से जाना जाता है? गुलाबी शहर। अब आप सोच रहे होंगे ये गुलाबी शहर क्यों? तो गुलाबी शहर इसलिए बच्चों क्योंकि यहाँ के जो घर, गली, मोहल्ले, ये सब गुलाबी रंग का बनाया गया है। तो इसलिए हम किस नाम से जानते हैं जयपुर को? गुलाबी शहर, है ना? तो इसी तरह मैंने आपको हमारे राजस्थान की थोड़ी सी छवि दिखाने का प्रयास किया है। धन्यवाद। तो मजा आया ना बच्चों कठपुतलियों का नृत्य देखकर? मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी बहुत प्रसन्न हैं कठपुतलियों का नृत्य देखकर। चलो अब मैं आपको मध्य प्रदेश की सैर कराती हूँ। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, मध्य प्रदेश यानी देश के मध्य में आने वाला राज्य। मध्य मतलब बीच में। यह मध्य प्रदेश, पता है बच्चों यह मध्य प्रदेश, इसको नाम किसने दिया? चलो मैं आओ बताती हूँ। मध्य प्रदेश को नाम हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और इसके कई उपनाम भी हैं, जैसे नदियों का मायका, टाइगर स्टेट, सोया राज्य, और इसे लघु भारत भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश अपनी चारों दिशाओं से दूसरे राज्यों से घिरा हुआ है। इस तरह जिस किनारे से वह जिस राज्य से मिलता है उसी की संस्कृति में घुल मिल जाता है। तो मध्य प्रदेश में मिली जुली संस्कृति दिखाई देती है प्यारे बच्चों। और पता है बच्चों, मध्य प्रदेश में हम हर ऋतुओं का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना तो ज़्यादा ठंड होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। इस तरह मध्य प्रदेश में हम हर ऋतुओं का आनंद लेते हैं। और मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र, पूर्व में छत्तीसगढ़ और पश्चिम में गुजरात और राजस्थान आते हैं। मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान आता है देश में। सबसे पहला स्थान राजस्थान और दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का आता है। इस तरह कैसा लगा आपको हमारा मध्य प्रदेश? और अब मैं आपको एक मुखौटा बनाना बताऊंगी जो आप कागज की सहायता से बना सकते हैं। देखो बच्चों, इस तरह आप एक गोला काटकर कागज का मुखौटा बना सकते हैं। तो चलो अब हम इसी मुखौटे पर एक गाना गाएंगे। आप भी गाना चाहोगे ना? तो चलो हम गाते हैं इसी मुखौटे पर। और पता है बच्चे सा मुगली के छोटे से बच्चे सा शेर को मारे गप्पा बड़ा सिंह संग संग दौड़े और छक्का 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 छाने जैसे पकौड़े चलती मेरी सारी के कुत्ते सा एमपी में दिल हुआ बच्चे सा सलाफा बाजार चखे
आपको एक और राज्य की सैर कराने वाली हूँ जिसका नाम है पंजाब। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं पंजाब राज्य को। अरे बल्ले 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 बल्ले। सत श्री अकाल बच्चों, मैं हूँ आपदी उमा दी। मैं तानू पंजाब दी सैर करावांगी। पंजाब सिख समुदाय का दिल है। पंजाबी लोग कुर्ता व तेहात पहनते हैं। वहाँ की औरतें पटियाला सूट पहनना बहुत पसंद करती हैं। वहाँ के जो व्यंजन हैं, सरसों दा साग व मक्के दी रोटी, लस्सी प्रमुख व्यंजन है। और वहाँ का प्रसिद्ध त्योहार बैसाखी व लोहड़ी है। लोहड़ी पर वहाँ की औरतें गिद्दा पाती हैं और वहाँ के लोग भंगड़ा बड़े ही रोमांचक तरीके से करते हैं। वह अपने सभी त्योहारों को बड़े ही रोमांचक तरीके से मनाते हैं। वहाँ की औरतें अपने त्योहारों पर गिद्दा पाती हैं और लोकगीत गाती हैं। सुंदरी मुंदरी ओए तेरा कौन बिचारा, ओए तेरा कौन बिचारा, ओए दूल्हा पति वाला, ओए दूल्हे दी धी प्याई, ओए दूल्हे दी धी प्याई, ओए तेर शक्कर पाई, ओए तीर शक्कर पाई हो, कुड़ी दा लाल पटाका, ओए कुड़ी दा सालू फाटा, ओए कुड़ी दा सालू फाटा। ओए सत श्री अकाल बच्चों, कैसा लगा आपको? तो मजा आया ना बच्चों हमारे महान भारत देश की सैर करके। आज हमने कुछ राज्यों की सैर करी। तो चलो अब हम एक खेल खेलेंगे और वो भी हमारे भारत देश के स्वाद के ऊपर। तो आप भी खेलना चाहोगे ना, आप भी जानना चाहोगे ना कि हमारे भारत देश में कौन कौन से मशहूर व्यंजन हैं और स्वाद हैं। आप भी चखोगे? तो चलो हम खेल खेल में देखते हैं हमारे मशहूर स्वाद और पसंदीदा भोजन। तो चलो आओ देखते हैं। पता है बच्चों ये क्या है? ये क्या है? ये है जलेबी। जलेबी की विशेषता होती है कि ये गोल गोल होती है और रस भरी होती है, रसीली मीठी मीठी। तो इसीलिए इसको लोग बड़े चाव से खाते हैं। और ये इसका स्वाद मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे से पसंद किया जाता है। चलो अब मैं आपको दूसरा स्वाद चखाती हूँ। ये क्या है? घारी। हाँ, ये सूरत की प्रसिद्ध घारी है। ये मावा और घी से बनती है और खाने में बड़ी ही स्वादिष्ट और मीठी होती है। और सूरत की घारी तो विश्व प्रसिद्ध है। तो गुजरात की सबसे प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है? घारी। ये क्या है? मोदक। ये महाराष्ट्र में बड़े ही चाव से खाते हैं। ये किससे बनता है? ये बनता है चावल का आटा, गुड़ और कोकोनट से, है ना? और ये है हमारे राजस्थान का घेवर। ये हमारे राजस्थान के प्रसिद्ध मिठाई है और ये बहुत रसीली और मीठी होती है। ये है पंजाब की लस्सी। लस्सी बहुत ठंडी और मीठी होती है और ये शुद्ध दूध से बनती है। पंजाबी लोग लस्सी बहुत पसंद करते हैं। और ये है पिन्नी। पिन्नी सूखे मेवे, आटा, गुड़ और देसी घी से बनती है। पंजाबी लोग इसे बहुत चाव से खाते हैं। तो कैसा लगा बच्चों हमारे भारत देश के स्वाद चखकर? मजा आया ना? इस तरह हमने कई संस्कृति और सभ्यताओं को देखा और इस तरह हमारे भारत देश में अनेकता में भी एकता दिखाई देती है। आपने देखा कई राज्यों को और स्वाद भी चखे और हमें गर्व से कहना चाहिए बच्चों कि हम भारतवासी हैं। चलो फिर से दोहराओ कि हम भारतवासी हैं। भारतवासी है।
A